कुमार विश्वास जब भोपाल आए थे तो उन्होंने कुछ लाइनें इस भोपाल शहर के लिए की थी। नदी पर्वत से उतरे तो मैं तेरी चाल लिखता हूं। नदी पर्वत से उतरे तो मैं तेरी, प्रशांत जी, चाल लिखता हूं। तेरे होठों की लर्जिश पर हर एक सुरताल लिखता हूं। नदी पर्वत से उतरे तो मैं तेरी चाल लिखता हूं। तेरे होठों की लर्जिश पर हर एक सुरताल लिखता हूं। और पुरोहित जी इधर नजरे इनायत कर दें। तेरी आंखों की झीलों में है मेरे इश्क के आंसू। जाने मन में तेरे नाम ये भोपाल। दोस्तों, ये जो आए थे अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, जो बता के गए, उन पे हम सबको मेहनत करना है। आज के इस मील के पत्थर कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं, भविष्य में वही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सर्वे शर्मा और सिरमौर होंगे। वैसे तो चलती नाव में कोई भी सवार हो जाता है, लेकिन हमने आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वो लोगों की आहुति देखी है। उन्हीं लोगों को लेकर के हमें आगे चलना है, हमारा भविष्य तय करना है, भविष्य लिखना है। बीच में अगर कोई आता है तो आप सब भी उसका विरोध करने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। देखिए, जो आहुति दे रहा है, मन भेद मत भेद वो अपनी जगह होते हैं, पर्सनल रिलेशन अपनी जगह होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जो व्यक्ति इस सभागार में आया है, वही आगे जाकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इतिहास लिखने वाला है। क्योंकि जो पुराने लोग हैं, मतलब मेरे उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़े भी हैं, उन्होंने सुना होगा, यार हंसते क्यों यार, कठिन है राह गुजर थोड़ी देर साथ चलो, बहुत कठिन है सफर थोड़ी देर साथ, तमाम उम्र कहाँ कोई भी साथ देता है, तमाम उम्र कहाँ कोई भी साथ देता है, मैं जानता हूं मगर थोड़ी दूर साथ। आशीष हाड़िया जी को आमंत्रित कर रहा हूं और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। उसके बाद पुरस्कार वितरण और समापन की घोषणा। हम सब अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। धन्यवाद सर। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर आशीष हार्डिया आपके समक्ष कुछ क्लिनिकल डाटा प्रेजेंट करना चाहता हूँ। हम देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल जो पिछले विगत 4 वर्षों से कैंसर पे काम कर रहे हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी किस तरह काम करती है और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपके समक्ष एक साइंटिफिक तरीके से मौजूद पेश करना चाहूँगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है या ये मेरी आज की नीति है। इस स्वस्थ भारत के निर्माण में इलेक्ट्रोपैथी कहाँ स्टैंड करती है, क्या उसका भूमिगत संभावनाएं क्या है एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए इलेक्ट्रोपैथी की। उसके पहले मैं बात करना चाहूँगा कैंसर पर। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स साथ ही साथ में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं मौजूद हैं। जैसे हम जानते हैं कैंसर होता क्या है, एक नॉर्मल भाषा में बात तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो अनियमित रूप से बढ़ते रहते हैं। कुछ सेल्स होते हैं म्यूटेंट सेल जिनको कहा जाता है, जो अनियमित रूप से बढ़ते रहते हैं। अभी तक करीब 200 कैंसर सेल्स ऐसे हैं मौजूद जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जहां पर भी कैंसर होता है उसी को उसी प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है। हड्डी में होगा तो बोन कैंसर, मुंह में हुआ तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट में हुआ एडिनोकार्सिनोमा, आपके ब्लैडर या यूरेथ्रा में हुआ तो पेपिलरी कार्सिनोमा। ऐसे इस प्रकार से 200 प्रकार के सेल्स। अब एक कैंसर पता तो चला कि ठीक है, एक अनियमित ग्रोथ है, किसी प्रकार का ट्यूमर या किसी भी प्रकार का सेल्स का टिश्यू का बढ़ना। ये होता क्यों है? होने के कारण तो बहुत है। साइंटिफिक कारण मैं बताऊं तो इन्वायरमेंट, किसी एडिक्शन का मिसयूज,
हमारा खान पान, हमारी आबो हवा, लेकिन ये कारण है, ये एक इन्वायरमेंट है। लेकिन हमारे शरीर में ऐसा क्या बदलाव होता है जिस वजह से कैंसर पाए जाता है या कैंसर हो जाता है किसी भी को भी? आमतौर पर हर इंसान के अंदर म्यूटेंसी होती रहती है, सेल्स बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ किसी पेशेंट को कैंसर हुआ, हम इस पे बात करेंगे आज। तो आपके सामने एक सर्कल दिख रहा होगा, ये एक हॉलमार्क है। 2000 में दो डॉक्टर हैं जापान के, उन्होंने शोध करा और ये पाया ये कारण है जिस वजह से कैंसर होता है। इसको हम आगे पढ़ें तो अनियमित सेल्स को बढ़ना लगातार बढ़ती रहती है और समान कोशिकाओं का संकेत विभाजित करती है। हमारे सेल्स, हमारे इंसान के शरीर में एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सर। ये मैकेनिज्म क्या बताता है कि सेल की एक साइकिल है, एक लिविंग साइकिल है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, सबका अपना अपना समय होता है। आरबीसी का 120 दिन होता है, ब्लड सेल्स का, बोन सेल्स का, है ना। जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है वैसे हड्डियां कमजोर होती जाती है, सुना होगा। तो वैसे ही जब कैंसर की बात आती है तो म्यूटेशन हो जाता है डीएनए और आरएनए के अंदर। मतलब आपको तो मालूम है कि जो जेनेटिक होता है, जीन्स होते हैं, जीन्स में ही सब चीजें मौजूद होती हैं। हर सेल का एक जीन्स होता है कि वो किस तरह से बढ़ेगा, किस तरह से घटेगा, क्या काम करेगा। तो उसमें म्यूटेशन आ जाता है। म्यूटेशन मतलब चेंज हो जाता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि किसी को माउथ कैंसर है, डायग्नोज हुआ माउथ कैंसर। आजकल में माउथ कैंसर नहीं हुआ है, कई सदियों से, कई सालों से तंबाकू का इस्तेमाल करते हुए। अब तंबाकू खाने से क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया तंबाकू खाने से जो कैंसर हो गया? देखिए, फिर वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब एक इंसान तंबाकू खाता है या टॉक्सिक सब्सटेंस लेता है तो हमारा सेल, हमारी स्किन या हमारा म्यूकस जो माउथ है वो डिस्ट्रॉय होता है, टूट जाता है, छाला आ जाता है। हाँ, शुरुआत में कोई बहुत से एक्सपीरियंस करता है, छाला आ जाता है, पर वो भर जाता है। हमें थोड़े दिन तक तकलीफ होती है, लेकिन जब एडिक्ट हो जाते हैं तो हम रेगुलर बेसिस पे उस चीज़ को करने लग जाते हैं और वो एक्शन बार बार दोहराता रहता है। टूटेगा फिर स्किन आ जाएगी, फिर टूटेगी फिर स्किन आ जाएगी। स्मोक करेंगे, इनहेल करा, पहाड़ छोड़ दिया, टॉक्सिक सब्सटेंस गए, उसने उसको डिस्ट्रॉय करा और फिर से हमारी इनर हीलिंग ने उसको फिर से भर दिया। लेकिन जब ये बार बार लगातार होता रहता है तो वो ढीठ हो जाता है और एक समय वो अपना अंदर का डीएनए चेंज कर देता है। और जब डीएनए चेंज हो जाता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता, वो सेल किसी की नहीं सुनता। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है 120 दिन में मर जाना, पर वो नहीं मरता। और जब वो नहीं मरता है तो वो रैपिडली ग्रो करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर तासीर है ग्रो करने की। हर सेल के अंदर तासीर है ग्रो करने की, रेप्लिकेट करने की। नए सेल्स बनते जाएंगे, पुराने सेल्स साफ होते जाएंगे, लेकिन वो म्यूटेंट हो गया और वो साफ नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेट करता जाएगा। और जब रेप्लिकेट बहुत ज्यादा कर लेता है तो ट्यूमर का फॉर्मेशन बना लेता है। वो कहीं पर भी होता है। एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज है, ज्यादा दारू पी ली, शराब पी ली, लिवर ने फिर वहां पे डेवलप कर लिया सेल, लिवर कार्सिनोमा हो गया, कोलेंजियो कार्सिनोमा हो गया। बोन है, मेट्स है। अब इसमें एक खास बात और होगी, नॉर्मल सेल्स कभी भी इधर उधर नहीं जाते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट है, वो कहीं भी जा सकता है। वो शरीर की बात नहीं मान रहा है, वो कहीं भी जा सकता है। उनके जीनों में डिफरेंस आ जाता है। अब हमने बात करी कैंसर के ऊपर कि कैंसर होता क्यों है। हमें ये बात तो समझ में आई कि म्यूटेंसी आ जाती है जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर म्यूटेंसी आ जाती है, बदल जाता है। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या करेगा? आप जब बता रहे हैं कि किसी भी चीज का म्यूटेंसी, डीएनए चेंज हो गया, उसका दिमाग ही बदल गया, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अभी जो मौजूदा ट्रीटमेंट है, सो कॉल्ड फेमस ट्रीटमेंट है या मॉडर्न मेडिसिन है, वो बताता है काट के फेंक दो, जो ट्यूमर ग्रो कर गया उसे निकाल के फेंक दो, बात खत्म। पर
आपने एक पहलू तो जाना ही नहीं, वो तो फैलता है, वो अपनी जगह चेंज करता है। आपने एक जगह उसको मार दिया पर वो छुप के कहीं और पहुंच जाएगा और वहाँ ग्रोथ करेगा। सेम वही ट्रीटमेंट, सेम वही सेल वहाँ भी ग्रोथ कर देगा। तो उसका क्या करेंगे फिर हम? अरे कोई नहीं, कीमोथेरेपी लेते हैं। कीमो क्या कर रहा है? कीमो क्या कर रहा है? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर मेड टू डिस्ट्रॉय डीएनए। वो सेल वॉल को तोड़ देते हैं, वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो चाहे म्यूटेंट हो, सबको तोड़ देता है। अब आपने मल्टी ड्रग ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुना होगा, खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डॉट्स भी काम नहीं कर रहा होता। मल्टी ड्रग ट्यूबरकुलोसिस, सेम गोज फॉर कैंसर ऑल्सो। कैंसर में कीमोथेरेपी काम नहीं करती एक एक्सटेंड के बाद, इट्स अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट, एक तरह के बाद। फिर आता है हमारा रेडिएशन थेरेपी, टारगेट थेरेपी, सो ऑन गोज, चलती चली जाती है। क्योंकि अभी हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। जब से इंसान पैदा हुआ है तब से कैंसर है, और जब तक रहेगा तब तक कैंसर रहेगा, और तब तक इसकी शोध होती रहेगी। बैक टू द टॉपिक, हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अप्रोच क्या होता है किसी भी कैंसर सेल पे या किसी भी कैंसर पेशेंट के ऊपर, जो हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। आपने अभी सिर्फ बायोलॉजी जानी, अब हम इसका एनाटॉमी पढ़ते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, आपने सुना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है 3rd स्टेज या 4th स्टेज का, सबसे पहले मैं क्या करूंगा उसको रिलीफ देने के लिए? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आपके पास दवाइयां हैं जो सिम्टम्स को मैनेज करती हैं। आपके पास जो मेडिसिन है वो सिम्टम को मैनेज करेंगे। दूसरा, डीएनए रिपेयर। ये कहा गया है एलोपैथी में कि फर्स्ट या प्री मैलिग्नेंट लीजन या स्टेज फर्स्ट कैंसर कैन बी क्योर्ड, उसके बाद इलाज नहीं है। सेकेंड स्टेज के बाद, फर्स्ट स्टेज के बाद इलाज नहीं है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इलाज नहीं है। लेकिन अगर हम उसी समय डीएनए को रिपेयर कर सके, क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोपैथी के थ्रू या किसी भी पैथी के थ्रू, क्या हम डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं? यस वी कैन। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कि इट नेवर इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी साइकिल अगर चल रही है, कोई भी प्रोसेस अगर चल रही है, डाइजेशन की प्रोसेस, तो उसमें इंटरफेयर ये नहीं करती है, दवाई नहीं करती है। कोई भी प्रोसेस के अंदर ये दवाई इंटरफेयर नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी शक्ति को बढ़ाती है, प्रोसेस को मल्टीप्लाई करती है, टाइम एक्सटेंड को बढ़ाती है। अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग है और हम अपनी मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या करें? ब्लीडिंग क्यों होती है? ब्लीडिंग को रोकने के लिए थ्रम्बस बनता है। तो थ्रम्बस बनने के लिए एक प्रोसेस होती है, फिब्रिनोजन साइकिल जिसको बोला जाता है। फिब्रिनो साइकिल 12 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो आप करता बीटीसीटी करवाया होगा किसी ने, कभी सुना होगा बीटीसीटी का नाम है? तो क्या क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम कितना होता है नॉर्मल? कोई बता सकता है मुझे ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम कितना होता है? 0.3 सेकंड्स। इफ देयर इज अ ब्लीडिंग, नॉर्मल होता है 0.3 सेकंड में आपकी ब्लीड कम हो जाना चाहिए, और जितना हैवी होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। कैंसर में क्या होता है? ब्लीडिंग साइकिल नेवर स्टॉप्स। एक बार ब्लीडिंग चालू तो कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रोसेस नहीं होती है। ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए थ्रम्बस नहीं बनता है सिर्फ, लेकिन आपकी मेडिसिन ने क्या करा? उस प्रोसेस को 10x बढ़ा दिया। उस जो साइकिल जो चल रही थी, जो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, उसको उसने बढ़ा दिया। अब एक और वर्ड है, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होता है? नॉर्मल ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना। आपने सुना होगा नॉर्मल ब्लड वेसल्स। एक तो बहुत बड़ी धमनी होती है जो खून को इधर से उधर लेके जाती है ना? हार्ट में आपने कोरोनरी हार्ट डिजीज सुना होगा किसी ने, COD। उसमें क्या होता है कि ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी आपके पास पेशेंट आया हो, आपने यहाँ पे किसी में हो गई उसको तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है ना, या फिर एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करने के लिए बोल दिया है ना, बोलते हैं, सुना होगा। तो एंजियोग्राफी क्या होती है? एंजियोग्राफी होती है कि हार्ट के अंदर जो बड़ी धमनियां होती हैं, जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उनके बीच में एक क्लॉट जम गया। क्लॉट किसका हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, थ्रम्बस फॉर्म हो सकता है, अलग अलग प्रकार के होता है। तो उसमें हम जब इंटरवेंशन करते हैं, वहाँ पॉट्स देखते हैं कहाँ पर है, और वहाँ पे स्टेंट डाल दिया जाता है। ठीक है। अब क्या एंजियोजेनेसिस होगा ना, तो जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारी हार्ट होता है, वो अपनी ब्लड वेसल्स खुद बना सकती है
एनास्टोमोट कर लेगी, यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ से उठा, एक नया ब्लड वेसल्स बना, उसने यहाँ को जोड़ दिया, तो आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि नए सेल्स बनाना। तो कैंसर अपना खुद के ही ब्लड सेल्स बनाने लग जाते हैं, लेकिन आपकी इलेक्ट्रोपैथी में A3 एक ऐसी मेडिसिन है जो उसको बराबर करती, ना ज़्यादा ना कम। अगर ज़्यादा बनाएगी तो कैंसर बन जाएगा, कम बनाएगी तो स्क्लेरोसिस हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। तो उसका हेमोस्टेसिस रहना बहुत ज़रूरी है। आप कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस को पढ़िए, समझिए। ब्लड वेसल्स का ज़्यादा बनना इज इक्वल्स टू कैंसर, बीमारी, और ब्लड वेसल्स का कम हो जाना इज इक्वल्स टू बीमारी। बीच में रहना इट्स ओके, बीच में है तो सही है। तो वो होमोस्टेसिस कौन बना रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी क्या है सर? हेमोस्टेसिस। आपके प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर रखना, फंक्शन, बॉडी फंक्शन को प्रॉपर रखना। तो वो कैंसर सेल्स में किस तरह से मदद करती है? आप जो कभी भी अप्रोच देखेंगे ना, किसी भी पेशेंट का अप्रोच हम जो रखते हैं उसमें S5, C5, S6, A3, L1, F1 ये मेडिसिन कॉम्बिनेशन होता ही होता है, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, क्योंकि इन सब में एक ऐसी ऐसी पोजीशन है जो मैं इन यहाँ पर आपको पीछे करना, पीछे बेटा पीछे, इन सब चीजों की वजह, ये यही एक वजह है जिससे कैंसर हो रहा है, और कोई वजह अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई है सर। दिस आर द ओनली पॉइंट्स लीड्स टू कैंसर। और हर एक, आप खुद पढ़ लीजिए और आप खुद सोचिए क्या इसमें आपकी दवाई काम कर रही है, कर रही है, नहीं कर रही? हर एक मेडिसिन एक फैक्टर के ऊपर काम कर रही है। पीछे करना। इसके बाद आता है एस्ट्रोजन, हार्मोन्स का डिसबैलेंस, वही हेमोस्टेसिस। आगे बढ़ो। ये अभी की स्थिति है कैंसर की हिंदुस्तान में। पर डे कितने पढ़ पा रहे हैं आप? पर डे कितने पेशेंट निकल रहे हैं? ये 2022 का है वैसे तो, पर डे। और मोर्टेलिटी रेट, इसके बाद जो प्रिवेलेंट केसेस है, ऐसे केसेस जो कीमोथेरेपी में है, ऐसे केसेस जो रेडिएशन थेरेपी में है, ऐसे केसेस जो पैलेटिवली ट्रीट कर रहे हैं, वो 3 लाख है। तो ये स्थिति है आज की। सबसे ज्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के पाए जाते हैं। क्यों? एस्ट्रोजन इज द मेन कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एस्ट्रोजन का फ्रीक्वेंटली हाई रहना कॉज ब्रेस्ट कैंसर। मोर्टेलिटी 26% अगर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस है तो मोर्टेलिटी 14% हो गई। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये सर, देखने को मिलता है। अब मैं जो आपको केस स्टडी दिखाने जा रहा हूँ वो लंग कैंसर के बारे में। वैसे तो बहुत सारे केस स्टडीज है लेकिन संक्षिप्त में करना है सर, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक पेशेंट आया था, इनका नाम है राम विशाल यादव जी, 65 इयर्स के पेशेंट हैं। स्मोकिंग इनकी आदत थी। जब ये आए तब खांसते थे, तकलीफ होती थी पेट में, पीठ में, छाती में दर्द होता था। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होती थी, ब्रेथलेसनेस बनी हुई थी, ट्यूमर्स थे इनके बॉडी में, सीओपीडी का इनका हिस्ट्री था। कंटिन्यूसली जब स्मोक कोई ज़्यादा करते हैं ना तो सीओपीडी हो जाता है, उसको ना निमोनिया बोलते हैं। अब एक कंडीशन और बनती है सर, हम बोलते हैं ना कि लंग्स के लिए कौन सी दवाई दें। सारी कंडीशन है कि आप ट्यूबरक्लोसिस बोल दो, सीओपीडी बोल दो, निमोनिया बोल दो, कोविड-19 बोल दो, सेम लीड्स टू लंग डैमेज। कोई पानी भर देगा, बात अलग है, कोई पस भर देगा, कोई ब्लीडिंग करवा देगा, लेकिन कंडीशन वही बना रहा है। और सबकी दवाई आपके पास में जो आप ट्यूबरक्लोसिस के लिए दे रहे हैं 60% कैंसर के लिए काम करेगी वो। एनएल सिन्हा जी की बुक में लिखा हुआ है। अगर अभी पढ़ें, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस देखें, जानें, सोचें, समझें और उसको महसूस करें तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने लीड दे रखी है, हर ट्रीटमेंट की लीड दे रखी है, बस आपको उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। तो पेशेंट ओपीडी में आया था हमारे पास, HRCT थॉरेक्स लेकर के 16/10/2021। इसमें दिखाया है कि नोडुलर लीजन है इसके मिडिल लोब में और प्यूरल थिकनिंग हो गई है। प्यूरल मतलब प्लूरा होता है लंग्स के बाहर, एक लिक्विडी फ्लूइड होता है या एयर बोलते हैं, एयर कंटेंशन होता है, उसको वो थिकनिंग थिक हो गया, जिस वजह से लंग्स पूरे फेल नहीं पा रहे। अब इसमें एक देखने वाली बात यह है सर, क्यों? क्योंकि ये ट्यूमर है, इसने अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, नेक्रोसिस नहीं है। सर्ज आप खराब चीज को ठीक कर सकते हो, मरे को जिंदा नहीं कर सकते सर। ये क्या सहमत है सब मेरी इस बात से? पैलेटिव ट्रीटमेंट है ना, आप मरे हुए जिंदा, तो गैंग्रीन नहीं हुआ है, नेक्रोसिस नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है आप देखिए, कंडीशन क्या बन रही है कि ट्यूमर ग्रो कर गया, मेटास्टेसिस हो गई, मतलब एक नहीं कई ट्यूमर आपके बायलेटरल लंग्स में, कई ट्यूमर, ठीक है।
तो हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा, फीवर रहता था उनको, इसके बाद पेन वगैरह रहता था, SpO2 जो था वो 90 के आसपास चल रहा था, टैकीकार्डिया टैकेपनिया तो नहीं है, और लिम्फोडेनोपैथी थी इनके अपाइकल रीजन्स में। आगे बढ़ते हैं, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन है। अब जब इनका पेट स्कैन 1/11/2021 का हम देखते हैं तो FDG, अब FDG आपने बहुत पढ़ा होगा, जो कैंसर वगैरह जो देखता है, FDG इज अ केमिकल ऑफ ग्लूकोज, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लूकोज। इससे एक और थ्योरी क्लियर होती है, शुगर प्रोटीन इज द मेन कॉज टू इंक्रीज द कैंसर। और ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं बना चढ़ा के या उस चीज बिना किसी तथ्यों की बात कर रहा हूँ, ये तथ्य है, आप रिसर्च कर सकते हैं। FDG इज अ केमिकल दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कैंसर सेल्स। FDG जहाँ पर ज्यादा होगा, जहाँ पे एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, अभी आप गूगल कर लो मेरे सामने बैठे बैठे, जहाँ पर शुगर या शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, एक रेडियोलॉजिस्ट बताएगा कि वहाँ कैंसर है, आइडेंटिफाई करेगा, है ना। तो शुगर इनटेक, तो इन्हें हम देखा टिश्यू नोड्यूल्स थे, प्यूल पे डिपॉजिट भी था, FDG ब्रोंकोग्राम कराया गया तो 10 ग्राम का इनको ट्यूमर दिखा। आप देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट ट्यूमर का ऊपर का उसके दिख रहा होगा ट्यूमर आपको, है ना, कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, वाइट स्ट्रक्चर, एयर नहीं दिखती, बोन दिखेगा, सिटी स्कैन या लंग्स या सॉरी सिटी स्कैन या उसकी बात करें। नेक्स्ट करते हैं, हमारा अप्रोच क्या था, प्यूरिफाइंग lymph and nodes, purifying the lymph and blood, nourish the cell, give strength to the body, repair DNA। यहाँ पे हमने वही काम करा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, इन्फ्लामेशन कम करी बॉडी पेशेंट की, इन्फ्लामेशन कम हुई, प्यूरल थिकनिंग कम हुई, प्यूरल थिकनिंग कम हुई, लंग एक्सपांड अच्छे से हुए, कंसोलिडेशन कम हुआ, पेन कम हुआ। तो जो 7 दिन में ये चीज हो गई, रिस्पॉन्स अच्छा था। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ मेडिसिन थी जो हमने इनको दिया गया, आप देख सकते हैं एज पर द इन्वेस्टिगेशन। ये डाइल्यूशन है सर हमारे जो हमने दिए थे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेड एंड येलो इज द मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी हैड बीन अप्लाइड टू द बॉडी। ये स्ट्रेंथ बढ़ाती है, इम्यूनिटी इंक्रीज करती है, आपकी जितनी भी नर्व्स होती हैं ये यहाँ पर पॉइंट होते हैं, एक ऑक्सीपिटल रीजन पे और एक आपके एब्डोमेन पे से। फिर बात दिया गया लिवर पेन, हार्ट पेन। आपको देखिए, कैंसर इज नॉट एन लोकलाइज्ड डिजीज, चाहे वो फर्स्ट स्टेज में आए आपके पास या फोर्थ स्टेज में, इट्स नॉट अ लोकलाइज्ड डिजीज। कैंसर हुआ है तो इट विल स्प्रेड, और वो नैनो, आपने ना अभी आजकल न्यूक्लियर स्कैन आ गया है सर, पेट स्कैन के ऊपर होता है न्यूक्लियर स्कैन, एंड व्हाट इज कॉल्ड कि वो नैनो, मतलब सेल्स के भी बच्चे जब वो प्रोलिफरेट करने होते हैं उसको भी वो फाउंड आउट कर लेता है न्यूक्लियर स्कैन। तो मतलब ये भी प्रूव्ड है कि बड़ा सेल तो दिखेगा, अगर छोटा है तो वो नहीं दिखेगा, वो तो बहुत चुका कहीं पर, जड़ तो फैला चुका है ना। तो आपको ये वाइटल ऑर्गन्स भी कवर अप करने होते हैं, हार्ट पेन, लिवर पेन, इससे इसको स्ट्रेंथ मिलती है, और वहाँ पर अगर कैंसर पहुँच भी जाता है ना तो वो वहीं पर डिस्ट्रॉय होता है। एनिलेशन दिया गया। अब ये मिसकंसेप्शन है कि इलेक्ट्रोपैथी का एनिलेशन देते हैं कि नहीं देते हैं, हम तो देते हैं। अच्छा, पेरिटोनियम कंप्रेस होता है, ऑइंटमेंट हम यूज़ करते हैं, ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, बेसिक वही रहता है मेडिसिन का। नेक्स्ट, कुछ टाइम बाद ये इनकी बाद की रिपोर्ट्स है, आप देख पा रहे हैं 31/12/2021। फाइब्रोइटिक चेंजेस आपको दिख रहे हैं, इसके बाद वाला ज़्यादा क्लियर होगा, चेंज करो। सिटी स्कैन ये 15/6/2022। No obvious enhancing mass lesion seen in the present scan. No obvious mass lesion, कोई भी किसी भी प्रकार का 10 सेंटीमीटर का जो गिठान थी वो इस स्कैन में मौजूद नहीं है। पोस्टीरियर साइड में थोड़ा बहुत है, अपर लिम्फ नोड सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है ना, ये कॉन्ट्रास्ट वाला है, ये सेम वही सिटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट वाला। तो ये एक प्रकार से अप्रोच थी लंग कैंसर के पेशेंट पे जो 6 से 8 महीने में कंप्लीटली कैंसर फ्री हो चुका है। ये रिसेंट पिक्चर्स हैं, होप सब डॉक्टर्स हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। कार्सिनोमा लिप्स, जब ये पेशेंट हमारे पास में आई थी बहुत बुरा हाल था, कीड़े पड़ गए थे इनके घाव में, वॉर्म्स, दे वर स्प्रेडिंग आउट, बाहर निकल रहे थे। फाउल स्मेल, नेक्रोसिस को बोला जाता है।
ब्लीडिंग, एक्सट्रीम ब्लीडिंग, टच पे ब्लीड कर रहा था पेशेंट, कांट स्पीक, कांट ईट। 28/11 और 2/12 अपर ट्यूमर, जितनी भी चीजें खराब थी, जो भी नेक्रोसिस था, उस सब को साफ कर दिया गया विदाउट एनी इंटरवेंशन। इसमें कोई लिमिट ऑफ आर्ट नहीं हुआ है, कोई सर्जरी इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर इलेक्ट्रोमैथिक प्रैक्टिस। एप्लीकेशन करा A2C5G सर, और कुछ नहीं है। A2C5G का कमाल है। हाँ, ऑब्वियसली थोड़े बहुत डाइल्यूशंस भी, इंजेक्शंस भी उसमें इंक्लूडेड है, पर कमाल उसी का है। ब्लीडिंग के लिए वही आपका A3, A1B सभी जानते हैं। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट केस है टंग कैंसर का। टंग कैंसर बोलते हैं कि ये खत्म नहीं होता, डिस्ट्रक्शन कर देता है। जितना रिकवर हो सकता है पॉसिबिलिटी, आप सोच सकते हैं ना कि अगर यही पेशेंट ट्यूमर अपना जीभ कटवा चुका होता, सिर्फ कैंसर, एक नाक में नली डल जाती है, टंग कट गई है, नाक में नली है, जिंदगी भर उसको ऐसे ही बिताना है, कैंसर और रेडिएशन कीमो लेना है, और अगर वापस रिटर्न आ गया तो भूल जाओ, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ये पेशेंट की हालत अगर डिस्ट्रॉइड भी है, तब भी ही कैन लिव विद दिस टाइप ऑफ टंग ऑल्सो। कैंसर खत्म हो गया, जितना हीलिंग थी वो सब हो चुका है। एक कार्सिनोमा ब्रेस्ट की पेशेंट है जो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आपके सामने। असेसमेंट कैटेगरी 4 हमारे पास आई थी, विराट जिसको बोला जाता है। जो ट्यूमर होता है ब्रेस्ट में, उसको कैटेगरी देते हैं B1, B2, B3, B4। ये B4 का पेशेंट था, B4 का C। ट्रीटमेंट के बाद विराट कैटेगरी 2 लिखा नहीं है मेरे पास, पर प्रूफ भी है आगे का। ये इसकी रिपोर्ट्स है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर क्योर हुआ है सिर्फ। एक पेशेंट है लंग कैंसर, सेम लंग कैंसर के साथ में आई थी ये। इसमें क्या हुआ था कि इसके पीछे, लंग्स के पीछे वाले हिस्से में गैंग्रीन हो गया था, मतलब वहाँ पे नेक्रोसिस हो गया। गैंग्रीन तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, नेक्रोसिस हो गया था, जिस वजह से उसको बहुत हैवी पेन होता था, ब्रेथलेसनेस बनी हुई थी। अब ये जो ट्यूमर है, ये जो रिपोर्ट है, इसके बाद इसको अगर हमने कंपेयर करा तो ये भी कैंसर फ्री हो गया है। इसका डीएनए टेस्ट करा गया। डीएनए टेस्टिंग होती है, जो एक पोर्शन निकालते हैं लंग्स का, उसको टेस्ट करते हैं ना, बायोप्सी आपने सुना, बायोप्सी का ही डीएनए टेस्टिंग होती है, जिसमें ये नो एबनॉर्मल सेल्स, कोई भी पैथोलॉजी मौजूद नहीं है। ये भी 6 महीने का पेशेंट है, 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद। सेम गोज फॉर ल्यूकेमिया। आप देख सकते हैं कुछ ब्लड काउंट्स लिखे हुए हैं हमने, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, प्लेटलेट्स। ये ALA का पेशेंट है, एक्यूट ल्यूकेमिया। 1/2/2022। इसका WBC काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, आप देखते हैं लाख के ऊपर है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 10-12 हज़ार। लाख क्या कॉम्प्लिकेशन देगा ये? हमने सुना है कि इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा तो WBC काउंट बढ़ते जाते हैं। इन्फेक्शन क्या? हाँ, 10,000 इज द नॉर्मल लिमिट। 10,000 के अंदर होनी चाहिए WBC, लेकिन इसकी कितनी पढ़ पा रहे हैं आप? 1,87,000 WBC है। बहुत तकलीफ के साथ पेशेंट था। अब आप अब मेरे को बताओ कौन सी एंटीबायोटिक दोगे इसमें? कोई कम कर रहा है इसको एंटीबायोटिक देकर? 1/2/2022, 3/2/2022, 6/2/2022, सीधे आधा। 6 दिन में WBC काउंट्स कम्स टू दी हाफ। अब दे दो मीरोपेनम इसमें, 4 ग्राम का दो, अरे TDS कर दो। 6 दिन में हाफ, 15 दिन में पेशेंट नॉर्मल, बैक टू द नॉर्मल। और ये किसका कमाल हो सकता है? अरे कौन सी दवाई? उसमें कौन सी? A3 नहीं, WE, वाइट इलेक्ट्रिसिटी। आप कुछ भी करें सर, उसके बाद एक दवाई बताओ जो ठीक करेगा। WE, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डोज। आप सब तरीके से WE दो। हमने लगाया, पिलाया, खिलाया, इंजेक्ट भी कर दिया, उसके बाद फिर आया पेशेंट। ये देखिए CA 19.9 कैंसर एंटीजन टेस्ट होता है सर। कैंसर किसी को हो गया है तो बार बार तो स्कैन कराएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं।
ब्लड टेस्ट पता चलता है कि कैंसर कितना बढ़ रहा है, कितना भयावह है, कितना फैल रहा है। तो ये जो टेस्ट है उसका 14 नवंबर 11,500, नॉर्मल लिमिट उसकी होनी चाहिए 37, नॉर्मल लिमिट 37, 11,500। ट्रीटमेंट करा 25 तारीख, उसका लिमिट आ गया 5,000 पर। मतलब ये कैंसर सेल्स रुक रहे हैं, ग्रोथ कम हो रही है, प्यूरिफिकेशन चालू है, ये इसका जीता जाता सबूत है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसका टेस्टिमोनियल है, मैं आपको देख सकता हूँ। कुछ एक मेजर टेस्ट थे जो मैंने आपको आपके सामने बताए। टिल नाउ वी हैव ट्रीटेड मोर देन 12,000 कैंसर पेशेंट्स 3 सालों में। ओपीडी की संख्या बताऊं तो 24,000। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा क्लिनिकल डाटा है मौजूद विद प्रूफ। अब हम लैग क्या करते हैं? ऐसा नहीं कि हमारी कहीं रोकथाम नहीं है, हम बहुत जगह लैग करते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें बहुत गजब के रिजल्ट मिलते हैं सर, मैं बता ही नहीं सकता आपको। जाता है महीने भर बाद किसी और को बेचता है, बोले वो क्या, वो तो ठीक हो गया। आपके पास एक्सक्लूसिवली ड्रग ट्रायल नहीं है। वी नीड ड्रग ट्रायल, इलेक्ट्रोपैथी नीड्स ट्रायल। सबके पास रिजल्ट है, यहाँ जितने बैठे डॉक्टर हैं सबके पास रिजल्ट है, पर पेपर में नहीं है। और ऐसा वैसा पेपर नहीं, मेरे को भारत सरकार का पेपर चाहिए जिसमें लिखा हुआ नीचे ये चाहिए मुझे। इसी को देख करके आप चीजें बदल सकते हो। लिमिटेशन है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है। हम सिर्फ बात करते हैं। आज हमारे पास सामने जितने भी प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं सिर्फ बात करते हैं कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सर एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना है, वी हैव टू रिकॉर्ड। आप उसके बारे में पढ़ें कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं और उसको रिकॉर्ड में कैसे लिया जाता है। हर एक चीज को आप कोशिश करें। कुछ डिफिकल्टी है, कुछ परेशानी हम हैं यहाँ पे, DVLA है आपके साथ में, क्योंकि हम उस तर्ज पे काम कर रहे हैं। इट्स नॉट प्रिविलेज, हम कोई प्रिविलेज नहीं, लेकिन ठीक है हमने लगे हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। I saw my father working in electropathy since 35 years and pure electropathy। और को मैंने एक पैरासीटामोल टैबलेट ना खाते ना देते देखा किसी को, कभी नहीं देखा। उनके ऊपर बहुत सी हानियां हुई, उन्होंने छोड़ दिया, नहीं करना। 50 बेड 100 बेड का अस्पताल वो 2003 में बना के बैठ गए थे, देते थे किसी को, चला लेते, एलोपैथी चलाते, नहीं किया उन्होंने। जब वो फिर से अपने पैरों पे खड़े हुए 2019, फिर उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी भी चालू किया। तो वी नीड दिस काइंड्स ऑफ मेंटालिटी। करना है तो इसमें करना, नहीं तो नहीं करूंगा, बात खत्म। और जब कर रहे हैं तो रिजल्ट मिल रहे हैं और उसको हमको सहेज कर रखना है। जब हम एक साथ इकट्ठे होकर ये सब चीजें बोलते हैं ना, हम बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो आज हैं, अब सीधे 1 साल बाद मिलेंगे, सीधे 1 साल बाद मिलेंगे। किसी को प्रैक्टिस की कमी है, किसी को चीज, आपको अगर कुछ करना है तो कुछ आपको देना भी पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको जोड़ने की वजह मिलेगी। जब आपको मिलेगी तो ऐसे रिजल्ट आप भी ले लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। संडे बताया S1 का नेगेटिव डोज देंगे उससे ठीक हो जाएगा। अरे हो जाएगा सर, मैं मना ही नहीं करता, आप भी आपने करा होगा, आई डोंट नो, इससे अच्छा करा होगा, इससे जल्दी करा होगा, बट क्या सिर्फ बातें हैं? तो सर दिखाइए, कोई रिपोर्ट दिखाइए मेरे को। बात वहां आती है, हमें इस मेंटालिटी को चेंज करना है। एक बार हो गया तो वी कैन। और DVLA हमेशा खड़ा है, आप फोन लगाइए, कोई भी लगाइए, आप किस तरह से आप चीज को सीख सकते हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इतना कीमती समय दिया है, इतना ट्रैवल करके आए, फिर भी उसका क्या मतलब है? इसी का यही मतलब है। और आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस करेंगे और किसी भी प्रकार की, किसी भी सेल्स, किसी भी तरह से आपको हेल्प चाहिए होती है DVLA की, इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, इन द फॉर्म, आप जुड़िए DVLA से, जुड़िए आप, जहाँ पर है आप वहीं रहिए, मत आइए, आप जुड़े तो सही। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है बताइए, हम बेहतर बनाएंगे उसको। हम लीडर हैं, हम लीडर के बीच में खड़े हैं, वो चले गए, हम उनके साए में हैं, तो अब किसी बात का डर तो बचा ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं डर बचा। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी यहाँ पे ड्रग ट्रायल की। सो वी कैन डू इट। तो एक कॉन्फिडेंस तो आता है अंदर से, वो कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर भी आएगा, बस चीज़ें जोड़ने की, कैसे भी कॉन्टैक्ट करें। आया पेशेंट, मैंने ट्रीट करा, आपको दे दूंगा, करते रहो।
जहाँ रुक रहे हो मैं हूँ ना, हम है ना, डॉक्टर साहब है ना यहाँ पे, छोड़ो मत। क्यों जाने दे रहे हो उसको एलोपैथी की तरफ? वो तो वहाँ पे उसको तो हालत मालूम है आपको, बद से बदतर होनी है। आप खींचो ना उसको, आप खुद ट्रीट करो ना सर। मैं यहाँ स्टेबल करके दे रहा हूँ पेशेंट, आप पूरा तकलीफ बहुत है, मैं स्टेबल करके दे रहा हूँ। आप स्टेबल पेशेंट लो और उसको क्योर करो। आप भी कैंसर क्योर कर सकते हैं शुरुआत में।